हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो हेलो, मैं हूँ पूजा और आप मेरे मिस्टेक हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा से मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना है जो सब्सक्राइब के बाजू में होता है। मैं पर्सनल रीडिंग्स मैंने ओपन कर दिया है, काफ़ी टाइम से बंद थी, तो अगर आप रीच आउट करना चाहते हो मेरा नंबर सिर्फ एक ही है और मैं उसी पे बुकिंग्स लेती हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। किसी फ्रॉड फेक लोगों के झांसे में मत फंसिए, मुझे ही डायरेक्टली मैसेज करिए, ठीक है। बहुत लोग कर रहे हैं मिस्टेक हिंदी टैरो के नाम के अंडर, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। बाकी मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है और फेसबुक पे ग्रुप है, तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो कुछ अपडेट्स के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ वहाँ पे, तो आप मुझे जुड़ सकते हो। मेरा जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो। तो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल लव रीडिंग होगी, ठीक है। और टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस में आपके लिए ज़रूर होंगे, और नहीं हुए तो हमारे चैनल पे और कई सारे वीडियोस हैं, आप कोई भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो होगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपके पर्सन क्या सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, इसके बारे में ये रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल साइंस के लिए है, तो किसी स्पेसिफिक साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है, इसी का मतलब है कि कलेक्टिव है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं टैरो के थ्रू शुरुआत कर रही हूँ। क्लैरिफाई मैं करूँगी आज मेरे छोटे से विच, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट दिस इज़ समथिंग विच टैरो, तो मैं इससे क्लैरिफाई करूँगी जो मुझे लगता है क्लैरिफाई करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सन्स एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके पर्सन क्या सोचेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी है। मुझे लगता है दो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एक तो ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे, इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए जो उनके साइड से वो कर पा रहे हैं या कर पाएंगे वो सब वो पर्सन करना चाहेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ताकि वो इस रिश्ते को बेटर बना सके, ताकि वो इस रिश्ते को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक पेंटिकल का कार्ड है, क्वाइट पॉसिबल आपके पर्सन अपने काम में भी बिजी रहे या फिर अपने काम में बिजी कर ले खुद को। ये मैं क्लैरिफाई करूँगी कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस रिश्ते पे। अगर उनके साइड से कोई कमी थी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन तो वो इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे। दिस इज़ अबाउट द 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी मोर, व्हाट मोर डू वी हैव। योर पर्सन्स फीलिंग्स अबाउट यू इन द नेक्स्ट कमिंग आवर्स। जस्टिस है यहाँ पे, लिब्रा। ये रीडिंग ना थोड़ी बहुत, सुबह मैंने एक रीडिंग डाली थी हमारे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे, अगर आपने वो देखी नहीं है तो डेफिनेटली देखिए। करंट फीलिंग्स की मैंने एक रीडिंग डाली थी, काफ़ी हद तक ऐसी ही कुछ एनर्जी निकल के आई थी, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए पर्सन ना इनको लग रहा है, इनके नज़रिए से, दिस इज़ अ लिब्रा एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, तुला राशि। ये पर्सन सोच रहे हैं या ऐसा महसूस करेंगे इन द कमिंग 48 आवर्स कि शायद उन्होंने इस रिश्ते में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ कम दिया, उन्होंने उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया इस रिश्ते में जितना उन्हें करना चाहिए। देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन द सिचुएशन, जिसकी वजह से आई थिंक उनको लगेगा मे बी उनके साइड से कुछ कमी है, तो दैट इज़ व्हाट दे विल ट्राई टू ब्रिंग अपॉन, बैलेंस्ड सिचुएशन करना चाहेंगे। आप देखोगे कि ये पर्सन अपने सिरे से जितना कुछ कर सकते हैं टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर वो सब करना चाहेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव। दिस पर्सन्स फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अबाउट यू माय व्यूअर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स, योर पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, क्वीन ऑफ वंस, ये एरीज, लियो, सैज एनर्जी है, फायर एनर्जी। मुझे ये भी लग रहा है इनको ऐसा महसूस होगा कि मुझे अभी इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे लीड लेनी है, चाहे वो बात करने के बारे में हो, चाहे वो आपसे मिलने आने के बारे में हो, चाहे वो आपसे कनेक्ट करने के ओवरऑल बारे में हो।
ये पर्सन लीड लेंगे, ठीक है। चाहे इनको आपको माफ़ करना था या आपसे माफ़ी मांगनी थी, यू विल सी एन एक्शन कमिंग फ्रॉम देयर साइड। उनको ये रियलाइजेशन होगा, कह लो, कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए। अब टाइम आ गया है टू टेक द लीड, टू ऑफर यू समथिंग पैशनेट, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी मुझे पैशन दिखाई दे रहा है विद इन योर पर्सनस एनर्जी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, एंड मे बी वो कम्युनिकेट करना चाहे। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको बात करनी है, तो इस स्टेट ऑफ माइंड से आप देख रहे हो कि क्या दी, अगर मैंने क्या उनसे बात की तो वो मुझसे बात करेंगे, तो येस, दे विल बी इन एक्सेप्टेंस एनर्जी। Okay, what more in this person's feelings and energies? 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Earth element है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में रीडिंग के कहा कि ये पर्सन चाहेंगे इस रिश्ते पे काम करना, और ये रिश्ता आप दोनों का है, तो ये पर्सन आपको आपसे बोलेंगे या फिर आपसे इस बारे में कम्युनिकेट करेंगे कि लेट्स स्टार्ट ओवर, लेट्स टॉक अबाउट इट, फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते हैं, सॉर्ट करते हैं चीज़ों को। और ये रिश्ता इज़ अ टीम, यू एंड आई, वी आर अ टीम, राइट हो। और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मे बी आपके साथ एक ही काम पे मतलब आप दोनों एक ही वर्क स्पेस में हो, मे बी वो आपके जॉब स्पेस में है, या फिर बिजनेस करते हो एक साथ, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं या आपके कलीग हो सकते हैं। तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग सिग्नल्स, मतलब आपको कुछ सिग्नल देने की कोशिश करेंगे कि लेट्स टॉक, लेट्स बात करते हैं। बात काम के ज़रिए ये पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी कलीग के थ्रू आप तक कम्युनिकेशन पहुंचाना चाहेंगे, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका। ओके, तो हर कार्ड को भी क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में या दिल में। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस पर्सन्स एनर्जी के 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है इनके एनर्जी में। ये कार्ड थोड़ा शफल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बहुत छोटे हैं क्योंकि। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइंग द 8 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो यहाँ पे। सो आई थिंक पहली बात, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको आपके पास आना है, उनको ये they want to come back to you. Wheel of Fortune for me is a coming together card, is a coming back to you card, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स विल पुश दिस पर्सन बैक टूवर्ड्स यू, यूनिवर्स इनको आपके करीब लाएगी, आपकी तरफ भेजेगी। डेस्टिनी, दे आर इन योर डेस्टिनी एंड दे विल कम बैक टू यू। सो दिस व्हील विल बी टर्न बाय द यूनिवर्स टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू, ठीक है। चलिए, जस्टिस क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस जस्टिस हियर फॉर? ओके, 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इनको ये रियलाइज़ होगा कि उनको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, बैलेंस आउट करनी चाहिए सिचुएशन, क्योंकि दे विल फील अलोन। 5 ऑफ कप्स इज अबाउट फीलिंग अलोन, अबाउट फीलिंग एबंडेंट, अबाउट फीलिंग लेफ्ट आउट, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन। ये पर्सन बहुत सैड और डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड फील करेंगे आपके सिवा, दे विल फील इमोशनली एट लॉस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे इन दिस पर्सनस एनर्जी? वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई न्यू दिस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन को ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, एंड दे डोंट वांट टू फील रिग्रेट। काफ़ी टाइम बाद काश की फीलिंग ना आए उनको, दे आर फीलिंग वेरी सैड। यू कैन सी दिस पर्सन इज टोटली स्टैब्ड विथ 10 स्वर्ड्स इन हिज बैक, और ये 10 नंबर होता है एंडिंग्स का, तो उनको ये पेन अब नहीं झेला जाएगा इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऑफ दिस एंडिंग। उनको फील होगा, उनको ये ये एनर्जी उनको फील होगी दैट एवरीथिंग इज एंडिंग, एवरीथिंग इज जस्ट क्लोजिंग ऑफ, द साइकिल विद यू इज जस्ट क्लोजिंग ऑफ, एंड दे नीड टू टेक ओवर। दैट इज़ वाई वो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन माइट सी यू, ये आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, एंड दे डोंट वांट दैट टू हैपन। इसीलिए भी शायद ये पर्सन दे माइट कम आउट ऑफ कोल्ड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? I just want one card to clarify 3 of Pentacles. क्यों है यहाँ पे 3 of Pentacles? Great, we have our card Judgment. This is beautiful. जैसा मैंने आपको कहा, ये पर्सन का डिसीजन हो चुका होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपके पास आना है। जजमेंट इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़, मोस्ट ऑफ द टाइम में गुड न्यूज़ ही होती है। एक वेकअप कॉल होता है फ्रॉम द यूनिवर्स, एक रियलाइजेशन होती है जिसके बलबूते पर ये डिसीजन लिया गया होता है।
एंड क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, मे बी ये अपनी मे बी ये न्यूज़ किसी तक आप तक पहुंचाएंगे कि मैं आ रहा हूँ या मुझे आना है वापस, या फिर दे माइट देमसेल्व्स कम बैक एंड अनाउंस देयर कमिंग बैक। ओके, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन था। चलिए अभी हम लोग थोड़ा इसको शफल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द रीडिंग। इनकी फीलिंग्स और देखते हैं क्या कुछ है। व्हाट आर दिस पर्सन्स फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे, कैसे होंगे। Hanged Man and 10 of Swords, I told you. See Gemini, Libra, Aquarius again and with the Hanged Man, Pisces. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये फील करने लगेंगे कि चीज़ें अटक गई है, चीज़ें ख़त्म हो रही है, आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, अब इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। दे डोंट वांट टू एंड इट, दे वांट टू बी स्टक ऑन यू। ये आपके साथ भले ही ये सिचुएशन स्टक रह जाए, बट कैसे ना कैसे ही आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ओके, दे डोंट वांट यू टू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन। वो नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते को छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी फीलिंग एक्सट्रीमली इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, और वही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। टेम्परेंस, आई टोल्ड यू, सैजिटेरियस यानी धनु राशि है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली बहुत हद तक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। टेम्परेंस इज़ अबाउट बैलेंस, ब्रिंगिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, और ये खुद से नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। टेम्परेंस इज़ अबाउट एंजल्स इंटरवीनिंग, स्पिरिट गाइड्स इंटरवीनिंग, यूनिवर्स इंटरवीन कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है बंदे के अंदर, वो स्पिरिचुअली और 5D लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं आपसे। एंड कहीं ना कहीं उनका पेशेंस लेवल, उनकी कमिटमेंट, और ये जो सिचुएशन थी ये काफ़ी टेस्टिंग सिचुएशन थी इनके लिए। एंड नाउ दे वांट टू जस्ट बैलेंस आउट थिंग्स। वो आपके साथ बस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। दे वांट टू बी हैप्पी विथ यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स में नेक्स्ट 48 आवर्स। व्हाट आर दे गोना फील। ओके, वी हैव आवर कार्ड द वर्ल्ड। आई थिंक ये पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा कि दे डोंट वांट टू एंड दिस साइकिल। वो भले ही किसी भी तरह दे वांट टू स्टे कनेक्टेड टू यू। काफ़ी लोग यहाँ पे आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप अगर जानते होंगे, वेन एवर दिस कार्ड कम्स अप, मैनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ यू। एंड दिस इज़ नॉट कोई एक ऐसा ही कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ आई थिंक वेरी डिवाइन कनेक्शन यू बोथ हैव। आप दोनों सोल टाइज है आपके। काफ़ी लोग यहाँ पे मे बी सोलमेट्स, एंड दे जस्ट वांट टू कम बैक इन, ओके, टू स्टार्ट ओवर। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। ओके, देख रहे हो यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है। इफ दिस इज़ एन एंडिंग देन दिस इज़ अ बिगनिंग टू। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू विथ यू। ओके, दे वांट टू बिगिन समथिंग विथ यू अगेन एंड अगेन। व्हाट मोर डू वी हैव। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी है। देखिए फायर मतलब क्या होता है, पैशन होता है, और इस पर्सन के लिए ये फायर से दूर भागना या इस फायर को अपने अंदर दबा के आगे बढ़ना इस बहुत मुश्किल हो रहा है। देख रहे हो आप, इस पर्सन के लिए ये वुडन लॉग्स को या इन बॉन्ड्स को अपने सिर पे ढो के आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ व्हाट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू वॉक अवे विद द पैशन फ्रॉम द पैशन। इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत डेडिकेशन है। इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ एक कहते हैं ना, एक आशियाना बनाया है। दे हैव तिनके तिनके से एक आशियाना बनाया है आपके साथ, एंड दे डोंट वांट टू ब्रेक इट। ओके, और उनके लिए इस पैशन को लेकर आगे बढ़ना विदाउट यू इज़ वेरी हार्ड, एंड दैट इज़ व्हाट दे विल एक्सपीरियंस इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। चलिए हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि कोई कार्ड यहाँ पे अगर आया है तो क्यों आया है। 10 ऑफ स्वर्ड्स इस पर्सन के एनर्जी में क्यों है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, 2 कार्ड्स नहीं चाहिए। वो जस्ट वांट 1 कार्ड। 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे इस पर्सन के एनर्जी में। 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है इस पर्सन के एनर्जी में। ओके, 2 ही कार्ड्स आ रहे, लेट्स टेक इट। फर्स्ट इज 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है इस पर्सन के लिए आपकी यादों से दूर जाना, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आपके फैमिली के साथ, उनके फैमिली के साथ, दे वांट टू रिलीव इट। वो उस टाइम को वापस आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, वो इस पल को खोना नहीं चाहते हैं। एंड ये
फ्लैशबैक्स उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा होंगे कि कैसा हुआ करता था वो वक्त जब वो आपके साथ हुआ करते थे, मूवी जाते थे, आप लोग घूमने जाते थे, मिलते थे फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट इज़ वॉट्स मेकिंग देम मोर एंड मोर ड्रॉन टू यू। 8 ऑफ कप्स अगर वॉकिंग अवे का कार्ड है, इन दिस केस फॉर मी इट इज़ दिस पर्सन फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू वॉक अवे। ओके, 8 ऑफ कप्स मतलब दिल भारी, दिल पे पत्थर रख के आगे चलना। एंड क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं, आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। मे बी दे चोज इट इन द पास्ट, बट अभी उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? वाओ, द हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ पाइसीज एनर्जी। जब हाई प्रीस्टेस आता है, कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों में से कई लोग यहाँ पे टैरो रीडर है या रेकी हीलर है या फिर विच क्राफ्ट करते हो या वट एवर, आई डोंट नो, यू आर इनटू अ स्पिरिचुअल स्टफ, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है दिस पर्सन finds you very attractive. High priestess is a very attractive, wisdom, highly enlightened person. और ये आपको, आपके अंदर की चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, दे फाइंड यू वेरी mesmerizing, और समथिंग अबाउट यू इज़ वेरी मिस्टीरियस जो इस पर्सन को होल्ड करके रखता है अपने पास। व्हाट इज दिस टेम्परेंस अबाउट? प्लीज़ मोर अबाउट टेम्परेंस। इतने सारे कार्ड्स नहीं, ये जो फर्स्ट कार्ड आया है वो लेते हैं। 3 ऑफ वंस, ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक दिस पर्सन, इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, या ये लगेगा, क्योंकि ये टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन को लगेगा कि दे नीड टू टेक दिस लीड। उनको ही अभी प्लान, प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनको ही कुछ अपने हाथ से जादू करना पड़ेगा टू ब्रिंग यू बैक इन टू देयर लाइफ एंड टू ब्रिंग बैलेंस। ओके, एवरीथिंग इज जस्ट इन देयर हैंड्स। वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? इस रीडिंग में वर्ल्ड क्यों है प्लीज़? नेक्स्ट वी हैव इज द जजमेंट। एज आई टोल्ड यू, जजमेंट 2 बार ही आया है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी ब्रॉट टू यू। ओके, जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट यूनिवर्स इंटरवीनिंग एंड पुशिंग दिस पर्सन बैक टू यू। एक वेकअप कॉल इनके लिए होना कि हाँ, यू हैव टू गो बैक नाउ। ओके, सो दैट इज़ वॉट विल बी हैपनिंग। आपके पास अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो इट इज़ गॉड्स विश, इट इज़ यूनिवर्स विश। ओके ओके, व्हाट इज 10 ऑफ wands here? Please clarify. Next card we have is, wow, 4 of swords. I told you this person is not happy. They are healing. They are trying to heal. उनके लिए आपके थॉट्स से आपसे दूर रहना इज़ वेरी 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 पेनफुल। उनके लिए आपसे दूर रहना इज़ वेरी पेनफुल। ओके, दिस इज़, इनके लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक दिस पर्सन स्लीप्स वेल। अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता ये अच्छे से सो पाते हैं। यू कैन सी देयर इज़ नाइट एंड दिस पर्सन इज़ वेरी फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू स्लीप। हालांकि इनकी आंखें बंद है, बट आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज स्लीपिंग। आई फील शी इज़ वेरी रेस्टलेस। एंड स्वर्ड्स भी देख रहे हो यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थॉट्स, ओवर थिंकिंग। ओके, दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग विथ यू, हील हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग, वेरी इंटेंस। अब हम लोग 3 कार्ड्स निकालेंगे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस के लिए। ओके, व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शंस गोना बी? ओके, द एम्परर इन रिवर्स, एरीज एनर्जी। आई वोंट टेक रिवर्सल। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन they want to take the lead. Okay, for me emperor is someone who takes the lead, who is like a sugar daddy, who is like an authority. वो dominating personality होता है, वो father figure होता है। This might be your person coming in this energy के I want you, you know, I want you back. Okay, तो ये control freak person भी लग रहा है मुझे, थोड़ा गुस्से में, you know, I want you back, you can't leave me like that. So that kind of energy मैं देख रही हूँ। They will be dominating or maybe kind of, you know, controlling energy आपको feel होगी। मैं इसको clarify करूँगी, don't worry. What more do we have? They will be like, you need me baby, you can't leave me like that. So ऐसी एक energy मुझे थोड़ा सा dangerous लग रहा है actually ये। What more do we have? Funny. Okay. 2 of swords, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. I think this person will be coming out of confusion finally.
इनको समझ जाएगा कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. यू कैन सी देयर इज़ रिटन टाइम टू कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंसिंग टू फोर्सेस. अगर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन था, अगर उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा था दैट वाज नॉट सो गुड, दे हैव टू फाइट इट टू कम बैक टू यू. ओके, अदरवाइज दे माइट लूज़ यू. और ये उनको बहुत ज़्यादा नेसेसरी लगेगा कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस लेफ्ट. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार ही आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस. फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अवे. ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज़ अ मूविंग ऑन कार्ड, बट फॉर मी दिस इज़ समवन हु इज़ फाइंडिंग वेरी हार्ड टू मूव. किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है मूव ऑन करना. मैं क्लैरिफाई करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करेंगे. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स. दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ वर्किंग. ओके, चलिए मैं भी क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए. मैं येस नो सेशन भी करूँगी क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है. सो आई विल डू इट. ओके, बीच में ही कहीं करूँगी तो भाग मत जाइएगा. एम्परर क्यों है यहाँ पे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में? या देखिए, इस पर्सन को, दिस इज़ अ लियो एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड. मुझे लगता है ये पर्सन के लिए मुझे लगता है ये पर्सन एक तो आपको ऐसा जताएंगे कि यू हैव टू हैव मी इन योर लाइफ. तुम्हें मेरी ज़रूरत है, यू नीड मी. ओके, आई एम योर सपोर्ट, आई एम योर अथॉरिटी, यू आर माइन. ओके, टेरिटोरियल हो जाएंगे. आप कभी भी देखा आपने कि जो लायन होता है या जो भी ये शेर वगैरह होते हैं काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट दे विल शो यू. और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आने के लिए पीछे आप देख रहे हो कितना ये बेबीगे बिल्ली है, बट ऊपर से आप जब आपके सामने आते हैं दे बिकम शेर. ओके, सो दे विल हैव टू कल्टिवेट दैट स्ट्रेंथ. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है प्लीज? अगेन स्ट्रेंथ कार्ड. डेफिनेटली आई थिंक दिस पर्सन विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास आने के लिए और कुछ ऑफर करने के लिए और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए. मे बी उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि ईगो आ जाता है बीच में. ओके, 8 ऑफ कप्स के प्लीज गिव अ क्लैरिफिकेशन फॉर 8 ऑफ कप्स. आई वॉन्ट 1 कार्ड फॉर क्लैरिफाइंग 8 ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. आई टोल्ड यू. देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि मैंने जितना किया वो इनफ नहीं था, मुझे और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे और काम करना पड़ेगा टू मेक इट राइट विथ यू. मे बी उनको ये फेल्ड सिचुएशन लग रही है और इनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है. दे नो कि आप इनके लिए बने हो, यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, और इस रिश्ते को ऐसे ही खोने देना नहीं चाहते. इसलिए मैं कह रही थी कि इसीलिए मैं इसको मूविंग ऑन वाला कार्ड नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ हाउ टैरो वर्क्स. ओके, हर टैरो रीडर अलग अलग होते हैं. दिस इज़ हाउ माई स्टाइल इज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू. आई होप आपको पसंद आता हो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, चलिए अभी ओशोज एंड डेक से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में. Ooh, the lovers, Gemini energy. I think this person is very much in love with you in the next 48 hours. और they will express their love to you कि कितना important हो आप इनके लिए, कितना प्यार करते हैं वो आपसे, and how soul ties, कितना intensely ये feel कर पाते हैं आपसे. Okay. Next we have past lives. I told you this is not something जो आज बना है relation. This is a past life connection. Many of you are having soul ties. Okay, soulmates हो सकते हो. What more do we have? So inner voice, I think जैसा मैंने कहा वो अपना इंट्यूशन सुनेंगे, उनको इंट्यूटिवली गाइड किया जाएगा बाय द यूनिवर्स आपके पास आने के लिए. कहीं ना कहीं इनर वॉइस इज़ ऑल्सो अबाउट देम मिसिंग यू. वो आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे, उनके दिल की आवाज़ उनसे चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि गो टू हर और गो टू हिम और टॉक टू हिम और टॉक टू हर. ओके, सो माई ब्यूटीफुल पीपल, अभी आपके लिए करते हैं एक येस नो सेशन. कोई अगर सवाल आपके मन में घूम रहा है इस रिगार्डिंग में, इस रीडिंग में अगर वो चीज़ आपको पता चल गई है तो फिर से वो मत पूछिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो कोई और चीज़, आपके हेल्थ, करियर, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क. ठीक है, मैं येस और नो में ही जवाब दूंगी. एक ही कार्ड निकालूंगी रैंडमली. कम ऑन, लेट्स फोकस ऑन योर क्वेश्चन.
ओके, सो आई होप आपका क्वेश्चन रेडी है और मेरा जवाब भी रेडी है, बट मैंने भी देखा नहीं है क्या है। चलिए 1 2 3 लेट्स सी। ओके, दिस इज़ अ यस। ओके, सी, तो चलिए हम लोग देखते हैं ओरेकल से आपके लिए। व्हाट डू वी हैव फॉर यू फ्रॉम द ओरेकल्स। आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द ओरेकल्स। व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। पहला जो कार्ड है वो है देयर एंड नाउ, सॉरी हियर एंड नाउ। देखिए मुझे लगता है ये नंबर 32 है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए मुझे लगता है कि आपको ना अभी में रहने की ज़रूरत है। एक तो आप बहुत पास्ट का सोच रहे हो, रो रहे हो उस बारे में सोच के, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, या कोई डिसीजन आप पास्ट पे बेस्ड होके ले रहे हो, या तो आप बहुत फ्यूचर का सोच रहे हो कि ऐसा होगा या वैसा होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। सो डोंट डू दैट। लाइफ इज़ अबाउट हियर एंड नाउ। अभी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कल क्या होगा एंड कल क्या हुआ था। ठीक है, तो कल को भूल जाइए, गोली मारिए और हियर एंड नाउ में जिए। वो गाना है ना, कौन सा गाना है यार, जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो। तो कल हो ना हो वो देखा जाएगा, अभी का देख लो पहले। मिल्क एंड हनी। सो डियर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग रियली ब्यूटीफुल। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर श्योर। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, सम सरप्राइजेज आर डेफिनेटली कमिंग योर वे एंड बी रेडी उसको ग्रैब करने के लिए। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर गोइंग टू सी समथिंग रियली ब्यूटीफुल इन बिटवीन वर्ल्ड्स। क्या आप खुद को एक ऐसे जगह पे पा रहे हो जहाँ पे आप ना तो पीछे जा पा रहे हो ना तो आगे जा पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। यू आर टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स। तो ये आपकी हालत है अगर, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको पहली बात तो माइंडफुलनेस, हियर एंड नाउ में जीना है और पीछे का आगे का छोड़ दीजिए। स्टार्ट लिविंग टुडे एंड स्टार्ट वॉकिंग। बस चलते रहिए, जो होना है वो होते ही रहेगा। आपको किसी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करिए, टाइम फॉर एन आप किसी के लिए, ये मे बी एडवाइस है। ओके, लेट्स सी आपके लिए फ्रॉम मूनोलॉजी क्या निकल के आता है। Okay, we have 2 cards. I want one more. Okay. Okay, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चीज़ें ख़त्म हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, दी वो तो वापस नहीं। मैं काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ कि नहीं, इम्पॉसिबल है, वो पर्सन वापस आना इज़ इम्पॉसिबल। 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। और कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं मुझे, या इवन मुझे व्हाट्सएप पे कई लोग ऐसे चीज़ें भेजते हैं कि दी आपने जो बोला पॉजिटिव सोचने के बारे में, या चाहे वो मैनिफेस्टेशन के बारे में हो, वो काम कर रहे हैं एंड दिस पर्सन आफ्टर सो मच टाइम केम बैक। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो बट एक्शन ही नहीं ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो टेक एक्शन, यही राइट टाइम है एक्शन लेने का। एंड लास्ट वन वी हैव इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल अचीव करने के बहुत करीब आ गए हो। अब पीछे मत हटिए, अब गिव अप मत कीजिए, बस एक और स्टेप लेते रहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग लव स्क्रोल्स देखते हैं और फिर इस रीडिंग को एंड कर देते हैं। पहले हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, काफ़ी लोगों को ये पसंद आते हैं। ओके, तो मैंने जैसे ही दिखाया यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिखे, हो सकता है आपके पर्सन के या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। CJKNRTVYEG, इसमें से आपके पर्सन का नाम हो सकता है पूरा, या इनिशियल हो सकता है, या आपका हो सकता है, या कोई निकनेम भी हो सकता है जिससे आप उसको बुलाते हो उनको। सॉरी, कई लोगों को होता है ना, अजी सुनते हो, उनको मैंने याद किया, उनके लिए मैंने वो किया, करते हैं ना ऐसा। मैं तो नहीं बाबा, मैं तो सीधा अरे तुरे, हमारे मराठी में बोलते हैं अरे तुरे करना। तू तड़ाक में बातें करती हूँ मैं मेरे हस्बैंड से भी। ओके, मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं कर रहे हो तो, और अगर कर रहे हो तो दैट इज़ वर्किंग। ओके,
एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, डेफिनेटली यू आर रिसीविंग एंजेलिक ब्लेसिंग्स। आपको गाइड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेफ रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कमिटमेंट। तो अगर कमिटमेंट मिसिंग थी तो कमिटमेंट आ रही है। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट। तो आपका कोई प्रॉफिट हो सकता है, या तो बिजनेस में, या तो जॉब में, या तो अपनी लाइफ में कोई ना कोई आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। लास्ट में है वॉइस। तो मे बी दिस पर्सन इज़ मिसिंग योर वॉइस, या फिर आपकी वॉइस सुनते हैं, या वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं, या फिर वॉइस कॉल कर सकते हैं आपको। चलिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, मतलब ख़त्म कर पाए रीडिंग को। तो यहाँ पे कुछ वॉइस मैसेजेस कुछ लव स्क्रोल्स हैं, मैं रैंडमली पिक करती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़, आई थिंक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करें। नेक्स्ट है यहाँ पे एक दूसरे के लिए, सो यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट मैसेज जो है वो है लोनली। सो दिस पर्सन इज अलोन विदाउट यू, दे फील लोनली विदाउट यू। नेक्स्ट मेरे पास है फिजिकल अट्रैक्शन। सो दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे हैव फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू, यू नो आप उनको मे बी सेक्सी लगते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मुझसे शादी करोगे। सो दे आर आस्किंग यू विल यू मैरी देम। करेंगे भाई, तुम लेके तो आओ डोली। नेक्स्ट है यहाँ पे वी विल मीट यू सून। तो हम ज़रूर और जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है पहला प्यार। तो आप इनका पहला प्यार हो, सच्चा प्यार। पहला प्यार मतलब पहले हुए होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप पहला हो और ट्रू हो, ऐसा आई थिंक उनका कहना है। समवन एडमायर्स यू। तो कोई तो है जो आपको एडमायर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको अडोर करता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है वांट टू मैरी यू। सो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझसे शादी करोगी, डू यू मिस मी। सो पूछ रहे हैं आपको क्या तुम्हें मैं याद आता हूँ या आती हूँ। और जो लास्ट मैसेज है हमारा वो है हमारी शादी होगी। 3 बार आया है पूरे रीडिंग में, हमारी शादी होगी। थप्पा लग गया है, मतलब शादी होगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आप करना चाहो नहीं करना चाहो वो अलग बात है। तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी। और कल मैंने वीडियो नहीं डाला था तो बहुत लोगों ने मैसेज किया कि दी मिस कर रहे हैं, जल्दी डालो वीडियो। तो ये आ गया वीडियो आपके लिए, ठीक है। ट्राई करती हूँ अगर मेरे को लाइव आने का मौका मिला, लाइव Q&A के लिए, फ्री लाइव Q&A के लिए, तो मैं आऊँगी, ठीक है। सो यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।